के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सीमा हडे, खबर SNS टीवी से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमर जी वैद्य, जो ओएसिस स्कूल में म्यूजिक टीचर है। अमर जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो गणेश के ऊपर जो म्यूजिक एल्बम निकाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, वो एक्चुअली एल्बम बहुत पहले ही बन चुका था, बहुत साल पहले। उसका ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया था, बस उसका वीडियो हमने अभी लॉन्च किया। उसमें हमारे जो डायरेक्टर है, जिस ग्रुप में मैं गाता हूँ, हमारे सत्येंद्र बुंदेला जी, उनके माध्यम से ये एल्बम बना है। और हमारे गणेशपुर के जो संमित्र गणेश मंडल है, उनके जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, जिनके माध्यम से जो गणेशपुर का राजा जो फेमस है, हमारे बांते साहब, वो वहाँ पे स्पॉन्सर थे। उन्होंने भी बहुत मदद की। तो इस एल्बम में एक्चुअली हम वो जो कोरम्बी माता, आप जानते हो, कोरम्बी देवी जहाँ नवरात्र पर, तो उस कोरम्बी माता के ऊपर वो एल्बम बनाया था। तो उस एल्बम का ये पहला गीत है, क्योंकि हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से करते, तो इसी एल्बम की भी शुरुआत हमने उस गणेश जी के गाने के ही नाम से की। तो उस एल्बम के पूरे गाने मैंने खुद लिखे हैं, म्यूज़िक मेरा है, कंपोजिशन भी मेरी है और गाया भी मैंने। और वो अभी आप सुनेंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे है वो भी एल्बम। जैसा कि आपने बताया है कि एल्बम आपने पहले ही तैयार किया था, लेकिन फिर भी इतने दिनों के बाद, तैयार होने के बाद आपने अभी लॉन्च करने का कैसे सोचा? उसका एक्चुअली वीडियो हमने फिर पहले बनाया था, बट वो वीडियो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो और कुछ प्रोग्राम्स की वजह से गैप भी गई। तो इस साल हमने सोचा कि इस बार और अच्छे से इसको वीडियो बना के लॉन्च करते हैं। दिक्कत तो आई होंगी, हाँ, काफ़ी सामना भी करना पड़ा हाँ, होगा। फाइनेंशियल दिक्कतें आई, कुछ समय का भी है, प्रॉब्लम्स आया। और जैसे कि आपका प्रोफेशन टीचर भी हुआ, म्यूजिक टीचर, तो स्कूल में भी बच्चे काफी एक्साइटेड हाँ, होंगे, हाँ, मतलब बिल्कुल। तो गणेश जी के बारे में जो आपने एल्बम निकाला है, अभी तो माहौल वही चल रहा है, 10 दिन के लिए गणपति जी विराजमान हुए हैं। बिल्कुल। तो कुछ एक गाना सुना दीजिए जो आपने तैयार किया। बिल्कुल, एल्बम का मेरा वही पहला ही गीत आपको सुना देता हूँ। आओ रे, गाओ रे, झूमो रे, नाचो रे, ढोल नगाड़े बाजे, शहनाई बाजे, ओ ढोल नगाड़े बाजे, शहनाई बाजे, बजने लगे सब साज। ढोल नगाड़े बाजे, शहनाई बाजे, बजने लगे सब साज। झूम के नाचो रे, झूम के गाओ, आया मेरा गणराज। झूम के नाचो रे, झूम के गाओ, आया मेरा गणराज। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आपने लॉन्च किया है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। अमर जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि कोई भी काम अगर शुरुआत करना है तो एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक किसी का साथ मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो आपने किसको देख के इंस्पिरेशन मिली? मतलब ये एल्बम के बारे में या मेरी फील्ड या एल्बम, दोनों के बारे में? एक्चुअली मेरी शुरुआत जो हुई, मैं रफ़ी साहब के गाने सुनता था। मोहम्मद रफ़ी साहब जो मेरे गुरु हैं, जो जिनके गाने गा के मैं आगे बढ़ा हूँ। तो तब वो परिस्थिति मेरे घर की बहुत विकट थी। तब मैं स्कूल करके फार्मेसी में काम भी करता था, 300-400 रुपये महीने से। तो उसमें से कुछ पैसे जो मिलते थे, उससे मैं कैसेट खरीद के लाता था। और मेरे घर में एल्बम यानी परिस्थिति नहीं थी, तो डेक टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं रहता था। तो मैं आजू बाजू के घर में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके वो गाने सुनने की कोशिश करता था। और वो गाने सुन के फिर मैं
ऐसे ग्रुप में रिक्वेस्ट करके जाता था, उनके प्रैक्टिस रूम में बैठता था, दिन भर प्रैक्टिस रूम में बैठता था, एक गाने का चांस मिले। और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे चांस मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। और हमारा जो गणपति जो है गणेशपुर का, वो तो फेमस गणपति है। तो वो गणपति बाप्पा का जो वो रूप देखकर और वो गणपति बाप्पा की सजावट, वो जो माहौल देखकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी अपने गांव के गणपति के बाप्पा के लिए एक गाना मैं भी तैयार करूँ। इस वजह से वो सिलसिला फिर आगे बढ़ा। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी गणेश जी को विघ्नहर्ता बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुखकर्ता, विघ्नहर्ता है, वो सभी के विघ्नहर्ता है। और आपने जो बच्चों के लिए कर रहे हो, मतलब एक इंस्पिरेशन है। आपने तो आपको रफीक साहब से इंस्पिरेशन मिली है, लेकिन आप भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हो, कुछ सीखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि मतलब एक छोटे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अभी यंग जनरेशन के लिए, आगे जनरेशन जो आ रही है बच्चों के लिए, उनको क्या बताना चाहेंगे? यंग जनरेशन अभी मैं जो देख रहा हूँ कि हार जल्दी मान लेते हैं। ऐसा यानी मेहनत करने की अभी किसी में लगन नहीं दिखती। हमने हमारे वक्त में जब हमने स्ट्रगल बहुत किया है मैम। अभी एक बात बताना चाहूँगा मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मेरे कंपोज किए हुए गाने प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर जी गाएंगे। मैंने सुरेश वाडकर जी को भी मेरे म्यूज़िक में गवाया है मुंबई में जाके। उन्होंने मेरे एल्बम में गाया है। 2 गाने उन्होंने गाए हैं। शेतकरी आत्महत्या का वो प्रोजेक्ट था, मराठी गाने जो हमारे एडवोकेट कोतवाल साहब है भंडारा के, उन्होंने लिखे थे। कंपोजिशन मेरा था, म्यूज़िक मेरा था, तो मेरे कंपोजिशन में सुरेश वाडकर जी ने 2 गाने गाए हैं। उसके बाद मोहम्मद अजीज़ प्लेबैक सिंगर, आपने बहुत से गाने उनके सुने होंगे। कर्मा, दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए। और उनके साथ भी मैंने बहुत से शोज़ किए। वो मेरे गुरु थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सब इतने जल्दी नहीं मिलता, इसके लिए बहुत सी स्ट्रगल और बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। और पहली बात तो कठिनाइयाँ ज़िंदगी में बहुत आती है। जैसा कि आपने अभी कहा कि कठिनाइयाँ आती है, तो जब आप स्ट्रगल का टाइम था, तो काफ़ी कैसे होता है कि जब माहौल में जाते हैं हम, तो कभी लोग निगेटिव सोचते हैं कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, अब तुमसे नहीं होगा। तो उस टाइम आपके माइंड में कुछ ना कुछ आया? हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे निगेटिविटी के बहुत से आंसर्स मिले कि तुम्हारा आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, तुम्हारी स्केल कम है, तुम्हारा सुर नहीं लग रहा है। तो फिर उसमें मैंने रिसर्च किया, मेरा सुर क्यों नहीं लग रहा है, मेरे ऊँचे स्वर क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने क्लासिकल क्लास भी लगाया और 1-2 एग्ज़ाम भी दिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी की। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे मेरे घर के ही जो अपने गाने सुन के गाने गुनगुनाते हुए जो मैंने प्रैक्टिस की, वो सेल्फ प्रैक्टिस की है, तो उसी से मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि ज्ञान बँटता है वो लेना चाहिए। और जो लोग अपने को टीका करते हैं कि तू ऐसा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को बोलने वाले भी लोग होना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम तारीफ़ ही सुनते रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो हमारी गलतियाँ बताने वाले भी लोग ज़रूरी है, उसी से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा, तो ये जो आपका प्रोफेशन है म्यूजिक टीचर का, कितने साल से आप कर रहे हैं? मैम मैं तो इस प्रोफेशन में अभी मुझे 10-15 साल हो गए। और मैं हमारे ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल में मैं अभी 2 साल है। और हमारी प्रिंसिपल मैम निशा मैम, हमारे डायरेक्टर साहब प्रशांत मोहनीकर सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं दिल से बताना चाहूँगा कि बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। आपकी लगन देख के, आपका उत्साह देख के, कोई आपको बुलाते हुए, ऑफर देते हुए, मतलब कोई तो बुलाते होंगे आपको? हाँ मैम, मुझे बिल्कुल मेरे अभी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। और मुंबई से जब मोहम्मद अजीज़ साहब, अभी तो उनका देहांत हो गया, लेकिन जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने मुझे मुंबई आने का मौका, मैंने चांस दिया था। उन्होंने बोला था कि एक भोजपुरी फिल्म में वो मुझे चांस देंगे। बट मेरे बैड लक बोलो या क्या है पता नहीं, उसके 1-2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर जॉब है, उसकी वजह से समय भी नहीं मिलता। लेकिन प्रोग्राम्स तो मेरे चलते हैं, अभी भी मेरे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आज भी मेरा प्रोग्राम है। कल मैंने गणेश जी जहाँ जब से बैठे तब से कंटिन्यूस मेरे
ऑर्केस्ट्रा, भक्ति गीत, भजन संध्या, ये सभी प्रोग्राम्स मेरे चलते हैं। तो सर एक पर्सनल सवाल पूछना हाँ जी। चाहूँगी कि मतलब जैसे घर का माहौल कभी-कभी होता है कि आप बिजी रहने के बावजूद भी कभी टाइम नहीं दे पाते, हाँ, हाँ, करते हैं, बट वाइफ और बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें समय नहीं देते। अभी भी बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि पापा गणपति दिखाने लेके जाओ, हमें मेला घुमाने लेके जाओ, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ दिल से, क्योंकि सही में मैं समय नहीं दे पाता घर के लोगों को। तो वो तो शिकायत घर के लोगों को रहती है, बट उनको समझता है कि ये इनका प्रोफेशन है। तो काफ़ी मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जाना है कि अमर वैद्य वैसे स्कूल में म्यूजिक टीचर है जिन्होंने गणपति के ऊपर एक एल्बम लॉन्च किया था और काफ़ी दिनों के बाद आज इन्होंने लॉन्च किया है। और जो कोरंबी माता पिंगला देवी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के भी कुछ गीत लिखे हैं। इन्होंने जैसे युवा उनके लिए एक इंस्पिरेशन, एक संदेश दिया है कि कोई क्या होता है युवा की डिमोटिव होता है, किसी मतलब कारणवश वो आगे नहीं जा पाते। तो इन्होंने ये संदेश दिया है कि आज की युवा डिमोटिव ना हो, निराश ना हो, आगे करते जाइए, सफलता जरूर एक न एक दिन हासिल होगी। अमर जी, सब हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें इतना टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने भी मुझे यहाँ बुला के मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं दिल से शुक्रिया। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा।